गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कर लिया था स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है स्टूडेंट्स, वह है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का वह है स्टूडेंट्स स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है स्टूडेंट्स, आखिर ये स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है स्थिर वैद्युत, पोटेंशियल का मतलब होता है स्थितिज और एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। ठीक, तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का, नेक्स्ट पॉइंट है। तो ये स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है जान लीजिए। मैं लिख दे रहा हूं, किन्हीं दो समान आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने में अथवा किन्हीं दो समान आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने में अथवा विपरीत आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने में, किन्हीं दो समान आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने में अथवा दो विपरीत आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने में, ठीक है, उन आवेशों के मध्य लगने वाले बल के विरुद्ध, ठीक है स्टूडेंट्स, किन्हीं दो समान आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने अथवा विपरीत आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने में उन आवेशों के मध्य जो समान आवेश हैं और अथवा जो विपरीत आवेश हैं, उन आवेशों के मध्य लगने वाले बल के विरुद्ध किया गया कार्य उन आवेशों के निकाय में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे स्थिर वैद्युत, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा
कहते हैं। ठीक है, ये आपका ये डिफिनेशन है। ठीक, ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा है। लिखा है कि निर्दोष समान आवेशों, ठीक है स्टूडेंट्स, कि निर्दोष समान आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने में अथवा विपरीत आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने में उन आवेशों के मध्य, ठीक है, उन आवेशों के मध्य लगने वाले बल के विरुद्ध किया गया कार्य उन आवेशों के निकाय के रूप में एक निकाय के आवेशों के निकाय में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बात समझ में आई? निकाय के अभ्यास पढ़िए, विरुद्ध किया गया कार्य, जैसे मान लीजिए मैं इसका डिफिनेशन इसको मतलब इस टॉपिक के आधार पर समझा रहा हूं कि दो समान आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने में अथवा विपरीत आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने में उन आवेशों के मध्य लगने वाले बल के विरुद्ध किया गया कार्य उन आवेशों के निकाय में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, यह कोई दो आवेश हैं, एक आवेश यहां रखा हुआ है और एक आवेश यहां रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक आवेश यहां रखा हुआ है और एक आवेश ना मान के हम क्या मान लें, आवेश ना मान के मान लीजिए हम इसको हम मान लें चेयर, इसको हम मेज मान लें, टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम टेबल मान लें और इसको हम बुक मान लें। ठीक है, इसको हम बुक मान लें। ठीक, अब क्या करेंगे, ठीक है, इन दोनों को टेबल मान लिया, जैसे हम टेबल ना माने, हम डंबल का ले लें, डंबल। डंबल डंबल क्या होता है? डंबल कुछ ऐसे ही होता है स्टूडेंट्स, यूं। ठीक है, अब ये डंबल का एक सिरा यहाँ है, एक सिरा यहाँ है। ठीक है, दोनों बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या लाना है, मान लीजिए इस पॉइंट पे ले आना है। ठीक, इस डंबल को खिसका के हम यहाँ लाए तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर एक निकाय का निर्माण करेंगे। जैसे मान लीजिए एक आवेश बहुत दूर है और एक आवेश बहुत दूर है, दोनों क्या है, बहुत दूर दूर हैं आवेश, और उन आवेशों को जब हम करीब लाएंगे, ठीक है, तो वे आवेश क्या करेंगे, वे एक निकाय का निर्माण करेंगे, एक निकाय की रचना करेंगे। ठीक है, वे आवेश जो बहुत दूर दूर हैं, जो बहुत दूर दूर आवेश हैं, उन आवेशों को जब हम पास लाएंगे, मान लीजिए आवेश डंबल का एक सिरा है, जब इसको हम पास लाएंगे तो ये दोनों जो डंबल है मिल करके एक निकाय की रचना करेंगे। ठीक है, ये जो एक डंबल, ये दोनों हैं, एक निकाय की क्या करेंगे, एक निकाय की रचना करेंगे। ठीक है, जब एक निकाय की रचना करेंगे, भाई हम यहां से उठाए इसको और यहां पे लाए, जब हम यहां से इसको उठाए और यहां पे लाए तो हमने क्या किया, हमने कार्य किया। भाई जाहिर सी बात है, कार्य करना में ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा लॉस होती है। तो हमने क्या लिखा, विरुद्ध किया गया कार्य उन आवेशों के निकाय में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, संचित हो जाने का मतलब है स्टूडेंट्स सेव हो जाती है, सेव हो जाती है। ठीक है, संचित हो जाने का मतलब है स्टूडेंट्स सेव, ठीक है, सेव हो जाती है। ठीक है, तो ये निकाय का निर्माण करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जब उसको उठाएंगे यहाँ पर लाएंगे तो वे क्या करेंगे, जब मान लीजिए वही बता रहा हूँ, एक आवेशी है, एक आवेशी है, जब इन दोनों को करीब लाएंगे तो मिल करके वे एक निकाय का निर्माण करेंगे। जो जब निकाय का निर्माण करेंगे तो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ मतलब दूर से पास लाने में कार्य कर रहे हैं, और जब कार्य करेंगे क्या होगा, ऊर्जा लॉस होगी, ऊर्जा ही निकलेगी हमारे शरीर से। तो ये जो ऊर्जा होती है, इस निकाय जो ये निकाय का निर्माण कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इस निकाय में क्या हो जाती है, इस निकाय में सेव हो जाती है। ठीक है, ये जो ऊर्जा होती है स्टूडेंट्स, वो इस निकाय में क्या हो जाती है, इस निकाय में सेव हो जाती है। उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आई? अब हम इसके लिए क्या करेंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूं स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी में है वैद्युत स्थितिज
ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्थिर वैद्युत ऊर्जा के लिए क्या प्राप्त करेंगे? अब हम स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे स्टूडेंट। ठीक, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, यह कोई पॉइंट है, ठीक है, यह कोई पॉइंट है, यह कोई पॉइंट है, ठीक, बात समझ में आई? यह कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने मान लिया O, और इस पर प्लस Q1 आवेश का एक प्लस Q1 आवेश है। इस पॉइंट O पर एक क्या है? प्लस Q1 आवेश है। ठीक है, जो अपने चारों तरफ क्या बनाता है? जो अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बनाता है स्टूडेंट्स। जो अपने चारों तरफ क्या बनाता है स्टूडेंट्स? जो अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बनाता है। ठीक, अब मान लीजिए इस O से ठीक है, इस O से R दूरी पर, इस O से R दूरी पर, इस O से R स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P स्थित है। ठीक है, और एक मान लीजिए यहाँ पर इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर, यानी कि अनंत, वैद्युत क्षेत्र के बाहर सब क्या होता है? सॉरी, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, यानी कि ये वैद्युत क्षेत्र है पूरा, इसके बाहर क्या होता है? सब अनंत होता है। यहाँ पे हम कोई अनंत पे क्या रखा है? प्लस Q2 आवेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है स्टूडेंट्स? ये अनंत पे रखा हुआ है। ठीक, अब इस Q2 आवेश को इस बिंदु P तक हमको लाना है। ठीक है, इस Q2 आवेश को इस बिंदु P तक लाएंगे, तभी ये Q1 और Q2 मिलकर एक निकाय का निर्माण करेंगे ना। क्यों स्टूडेंट बताइए? तभी ये प्लस Q1 और प्लस Q2 मिलकर क्या करेंगे? एक निकाय का निर्माण करेंगे। जाहिर सी बात है, मैंने आपको परिभाषा बताई है। तो मान लीजिए हम लिखेंगे यहां पर कि प्लस Q1 आवेश से, प्लस Q1 आवेश से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो हमने एक सूत्र पढ़ा था स्टूडेंट, V इज इक्वल टू K इंटू Q बाई R। हमने ये सूत्र पढ़ा था। क्यों हमने ये सूत्र पढ़ा था ना? V इज इक्वल टू K इंटू Q बाई R। तो इस सूत्र का यूज हम यहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, विभव निकालना है तो कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल k इंटू Q1 है, प्लस Q1 है, तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन R। दूरी क्या है? R। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आई? इसको हम क्या मान लें? इसको हम मान लें स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या देखिए, इस Q2 आवेश जो अनंत पे, ये क्या है? ये अनंत का साइन है। ठीक, इस Q2 आवेश को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इस Q2 आवेश को हम P तक लाएंगे। ठीक है, इस Q2 आवेश को कहां तक लाए? इस Q2 आवेश को हम P पे लाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा? भाई जाहिर सी बात है, हमें यहां तक लाने में कार्य करना पड़ेगा, और जब कार्य करेंगे तो ऊर्जा निकलेगी। आखिर जाहिर सी बात है, ऊर्जा निकलेगी। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स, कोई कारपेंटर है, कोई बढ़ई होता है, वह जब या कुर्सी या सोफा बनाता है तो क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, वो कार्य करता है, जाहिर सी बात है। और वो घर से क्या करता है? घर से खाना खा कर आता है, ऊर्जा लेकर आता है, तभी वो कार्य कर पाएगा। जाहिर सी बात है, खाना नहीं खाएगा तो कैसे कार्य कर पाएगा? नहीं कार्य कर पाएगा। तो घर से खाना वाना खा कर आता है, फिर वो क्या करता है? फिर वो एक कुर्सी बनाता है, मेज बनाता है, तो कार्य करता है, ऊर्जा लेके आता है और कार्य करता है। तो उस ऊर्जा को क्या करता है? उस ऊर्जा को उस सोफे में क्या कर देता है? संचित कर देता है, यानी कि सेव कर देता है, तभी तो सोफा बन के तैयार होता है। अगर वो किसी ऊर्जा से कार्य न करे, किसी को ठोकना हो, काटना हो, पीटना हो, उस लकड़ी को वो ऊर्जा से कार्य न करे, तो क्या वह लकड़ी जो है जो लकड़ी से क्या बना रहा है? सोफा बना रहा है, या कोई बेड बना रहा है, या कोई चेयर बना रहा है, क्या उसका निर्माण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या करता है? उस ऊर्जा को उसमें क्या करता है? सेव कर देता है, तभी वह उस लकड़ी के माध्यम से चेयर अथवा सोफे का निर्माण कर पाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब Q2 आवेश प्लस Q2 आवेश जब यहाँ पे आ रहा है, तो क्या हो रहा है? कार्य कर रहा है। तो लिखेंगे प्लस Q2 आवेश को अनंत से
बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W हो, किया गया कार्य W हो तो बिंदु P पर क्या निकालेंगे? मान लीजिए प्लस Q2 आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W हो, तब बिंदु P पर क्या निकालेंगे? विभव। वैद्युत विभव है तो बिंदु P पर वैद्युत विभव। बात समझ में आई? तब हम बिंदु P पर क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स? तब हम बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे। बात समझ में आई? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए स्टूडेंट्स, तो क्या हम पढ़ते थे वैद्युत विभव क्या होता है स्टूडेंट्स? विभव या वैद्युत विभव कह लीजिए V = W/Q0, यही पढ़े थे हमने। तो ये देखिए V = W/Q0 तो है नहीं, Q2 है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने Q2। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें स्टूडेंट्स तो ये क्या होगा? W = V × Q2। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने मान लिया क्या? इक्वेशन नंबर 2। अब यहां लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, यानी कि समीकरण नंबर 1 का जो उपयोग है v की जो वैल्यू है हम किसमें करेंगे? समीकरण नंबर 2 में करेंगे। यानी कि समीकरण नंबर 1 का उपयोग समीकरण नंबर 2 में करने पर, यानी कि इस v की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टूडेंट W = K × Q1 और ये Q2 हो जाएगी स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा? Q1/R। हाँ, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स Q1 × Q2, कितना हो जाएगा? Q1 × Q2/R, ठीक है। और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स जूल। बात समझ में आई? और एक मिनट जाइए, एक मिनट ध्यान दीजिए। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहां से, ठीक है, मैं इसको यहां से ऊपर से लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। ये हो जाता है, चूंकि हमने कार्य निकाल लिया, चूंकि W = U, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी की। तो ये हो जाता है स्टूडेंट्स कैपिटल U = K × Q1 × Q2/R जूल। बात समझ में आई? हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स? हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या मिल गया? हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए ये व्यंजक मिल गया। बताया था कि हम यही नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, U = K × Q1 × Q2/R जूल, ठीक है। तो हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या मिल गया स्टूडेंट्स? हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त हो गया। अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। और आप लोग इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह टॉपिक जो है स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने परिभाषा को समझ लिया तो इसका व्यंजक और इसका फिगर बहुत आराम से समझ लेंगे। तो मैं इस परिभाषा को, मतलब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के परिभाषा को एक बार मैं और समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए या कोई दो आवेश हैं, ठीक है, या कोई दो आवेश हैं, ये आवेश यहाँ, ये आवेश हैं, बहुत दूर दूर रखे हुए हैं। इनको जब पास लाएंगे तो एक निकाय का, ये दोनों क्या करेंगे? एक निकाय का निर्माण करेंगे। जैसे एक डंबल का एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, इसको हम पास लाए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मिलकर के एक निकाय का निर्माण किया। हमने बताया था एक निकाय का निर्माण किया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए एक निकाय का निर्माण किया। तो इस अब भाई यहाँ से और यहाँ से, चाहे यहाँ से इसी को ये यहाँ पे स्थित, चलिए मान लीजिए अब ये डंबल यही स्थित है, हम इसको यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ लाने में, चाहे इसको यहाँ से यहाँ लाने में कुछ तो कुछ कार्य कर रहे हैं। जब कार्य कर रहे हैं तो ऊर्जा भी खर्च कर रहे हैं। जब ऊर्जा खर्च कर रहे हैं किसमें? इस बिंदु को यहाँ से यहाँ तक लाने में, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो ऊर्जा होती है
वो जो ऊर्जा और ऊर्जा होती है उस जो निकाय का निर्माण करती है उसी निकाय में क्या होती है, वह सेव हो जाती है। जैसे हमने आपको एक कारपेंटर बढ़ई का बताया कि वह खाना खा के घर से आता है और वह जब सोफा या लकड़ी बनाता है, सोफा या चेयर बनाता है उस लकड़ी के माध्यम से, तो क्या करता है, वो कार्य करता है, ऊर्जा लगाता है उसमें। तो जो ऊर्जा होती है उसके बनाए गए सोफा में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। और वह सही से कार्य न करे स्टूडेंट्स, तो क्या वो सोफा या क्या वो चेयर, क्या वो टेबल का निर्माण हो पाएगा, नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स। तो वही एक, ये तो एग्जाम्पल हो गया, वही इस परिभाषा में कह रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके लिए जो व्यंजक है आपको ये प्राप्त हो गया। अब इस टॉपिक को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुभ रात्रि।